भावना से उनकी लीलाओं का गुणगान करेगा। इन्हीं प्रार्थनाओं के फलस्वरूप संत तुकाराम का जन्म हुआ। संत तुकाराम ने 5,000 से भी अधिक अभंग लिखे, जिसमें उन्होंने भगवान के नामों, उनके गुणों और लीलाओं का गुणगान किया। उनके जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी जहाँ भगवान पांडुरंग ने स्वयं उनकी सहायता की। तो बोलिए भक्त वत्सल पांडुरंग भगवान की जय। अच्छा, अभी समझ में आया कि बीमार है। इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, तब सुनाई नहीं दिया। इतने दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा। दवाई लाने की भी पैसे नहीं है। तो आपको दिख रहा है ना ठीक से? आपको तो ठीक से दिख रहा है कि नहीं? मेरे को तो दिख रहा है। और बड़ा सॉरी प्रभु, और बड़ा नहीं नहीं प्रभु, इसलिए मूड ऑफ इस ऑपरेटर बेटा आप पांडुरंग का नाम लो, देखा जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो पांडुरंग पांडुरंग खबरदार काला से नाम निकल कर जीप काट दूंगी। घर में एक ही पागल बात है। देखो जरा आँख खोल के देखो, बच्चा कैसे भैंस की तरह चिल्ला रहा है। चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। ना तुम उसे मेरे पास बैठने देती हो, ना उसके पास बैठती हो। दिवस भर का दूध न देणाऱ्या म्हशीच्या मागे असतेस। माझ्या म्हशीचं नाव काढायचं नाही हा, सांगून ठेवते मी। क्यों? तुम्हारे मायके से आई है इसीलिए? हाँ हाँ, है मेरे मायके की। क्या कहना है आपका? अगर मायके के पत्थर से कभी चोट भी लगी तो उसमें से खून नहीं निकलता, समझे? जब देखो तब मेरे मायके को बीच में लाते हो। तेरा देर दूध देर आज नाही तर 4 महिन्यांनी माझी म्हैस नक्की दूध देणार। पर आप जो रात दिन उस काले कलुटे का नाम जपते रहते हो, क्या दिया है उसने आपको आज तक? उस काले ने मेरे घर का सत्यानाश करके रखा है। रोटी का एक टुकड़ा नहीं है, मेरे बच्चों को बीमार कर दिया। उसी की वजह से मेरी भैंस ने दूध देना भी बंद कर दिया। अरे तुम पांडुरंग को गालियां क्यों दे रही हो? सिर्फ गालियां नहीं, इस महादेव को लेकर उसके सामने जाके पटकती हो। 4
पत्थर मारती हूँ उसके मुंह पे। एक तरफ भगवान पांडुरंग संत तुकाराम के आराध्य, पूजनीय और उनके जीवन के सर्वस्व थे, और दूसरी ओर पांडुरंग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। दिन रात वो अपने भाग्य के लिए पांडुरंग को कोसती रहती। पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। ये काया पांडु, मेरे सारे घर का सत्यानाश करने वाले, देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? इसके पिता तो सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जपते हैं। इसे ठीक करते हो या मारो इस चप्पल से। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मनुष्य हो या शैतान? मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य। तुम्हारी तरफ पागल नहीं जो दिन रात भजन करते रहते हो और कुछ काम नहीं। आए भाई बीच में बोलने वाले। आई आई, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मैं भी एकदम ठीक हो गया हूँ। मादा मादा तो बड़ा चला कि मंगल चीज कृपा है बरका। तुमसे विभूति लगाने से तुम ठीक हुए हो। माझी मंगाई माझ्या मुलांना सुखी ठेव। चला चला घरी चला आता। क्या है तुकाराम, भगवान के तुझे रास्ते में पड़े हुए पत्थर लगते हैं? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो देखो कैसा अनजान बन रहा है। तुम्हारी पत्नी चप्पल से मारने आई थी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पांडुरंग पांडुरंग, मैं कितना पापी हूँ। मेरे हाथों से घोर पाप हुआ है। मैं अपराधी हूँ। आप मुझे जो सजा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तुम्हारे लिए तो एक ही सजा है, तुम अब इस मंदिर में नहीं आ सकते। खबरदार इस मंदिर में एक कदम भी रखना दो। क्यों मैं इस मंदिर में ना आऊं? पांडुरंग के दर्शन ही तो मेरा जीवन है। और पांडुरंग को चप्पल से मारना तुम्हारा भोजन? चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, दया कीजिए मुझ पर, मुझे कोई और सजा दीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे पांडुरंग के दर्शन से वंचित मत कीजिए। अरे वाह, लोगों को लगेगा कितना महान भक्त है पांडुरंग का। चलो निकलो यहाँ से। मंदिर में फिर से दिखे तो टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। मैं तो कहता हूँ जूते चप्पल से मारो इसको। पांडुरंग मौली, मैंने अगर 7 जन्म भी मेरी चमड़ी के जूते बनाकर आपके पैरों में पहनाए, तब भी आज जो मेरे हाथों से पाप हुआ है उसकी मुझे क्षमा नहीं मिल सकती है। मौली, आपने इस बच्चे को दूर कर दिया। तुला लेकराला विसरलास, दूर लोटलास. पहिले तू कसे गं विसरेल? मुली पाहू दे, मला डोळे भरून पाहू दे, कारण तुला आता मला तुझे दर्शन होणार नाही. आता तुझे ध्यान हेच माझं जीवन. तुका झाला सांगा, तुका झाला सांगा, विटंबती पोळे रागा, विटंबती पोळे रागा, घरी एकांताचा वास, घरी एकांताचा
समंताचा वास होईच नाशया समंताचा नाशया समंताचा विठाई माऊली विठाई माऊली विठाई माऊली विठाई माऊली विठाई माऊली। अब संत तुकाराम भगवान पांडुरंग के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने मंदिर नहीं जा सकते थे। शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान के नाम और उनके स्वरूप दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए संत तुकाराम ने भगवान के नामों पर ध्यान करने का निर्णय लिया। वे हर दिन 12 मील दूर भंडारा पर्वत पर एकांतवास में जाकर भगवान के नाम पर ध्यान करते और उनकी सुंदर लीलाओं का गुणगान करते। खाओ बेटा, अच्छे से खा लो। आई ऊपर खाओ। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा को खिलाए बिना मेरे गले से एक निवाला भी नहीं जाएगा। जाती हूँ भंडारा पर्वत, जहाँ बैठे होंगे पांडुरंग का जाप करते हुए। रोज रोज 12 मील आने और जाने में कितना थक जाती हूँ, पर तुम्हारे बाबा को पांडुरंग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं ये पांडुरंग किस जुर्म का बदला ले रहा है। मेरे पति को वैरागी बना दिया। घर में खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। मेरे पागल पति को उसका नाम लेने से फुर्सत नहीं। चला चाहते नहीं। जैसे कि हमने देखा, आवड़ी अपने भाग्य के लिए पांडुरंग को ही जिम्मेदार समझती थी। उन्हें निरंतर कोसती, गालियां देती। पांडुरंग को वो अपना शत्रु समझती थी। इसीलिए लोगों को लगता कि वो पत्थर दिल की है, पर ऐसा नहीं था। वो अपने पति संत तुकाराम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थी। अपने पति को खाना खिलाए बिना वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती। इसलिए आवड़ी भगवान पांडुरंग की बड़ी प्रिय थी, क्योंकि वो उनके भक्त तुकाराम की सेवा बड़े ही प्रेम और समर्पण से करती थी। देखो तो कितनी धूप है आज और इतना लंबा रास्ता। अरे अरे क्या चल गया मेरे पैर में? हाय हाय कितना दर्द हो रहा है। अरे 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 तो सारा पानी में गिर गया। कितना कितना खून निकल रहा है। ये कांटा तो अंदर घुस गया है, कैसे निकालूं? हे भगवान, नहीं नहीं, भगवान का नाम मत लेना, नहीं तो वो काला आ जाएगा। पांडवों में यही और मेरी अवस्था देखकर उसे आनंद का अनुभव होगा। वो बोलेगा, मुझे हर दिन श्राप देती रहती हो ना, इसलिए काला चुभा है तुम्हारे पैर में। जो भी हो, ये मेरे नसीब में है। तुम इसे भोगूंगी, पर मेरे शत्रु की शरण में नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मैं क्या करूं? ये तो निकल ही नहीं रहा है। आवड़ी की ये दशा देखकर भगवान पंडरीनाथ ने सोचा, मेरा भक्त तुकाराम वहां सुबह से भूखा है और आवड़ी इस अवस्था में यहाँ है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वे तुरंत आवड़ी की मदद करने आ पहुंचे। हाँ मेरा इथे कशासाठी आला? मला नाही बघायचं याला, अजिबात नाही। अरे इथे पण मागेच पडलाय। नहीं देखना मुझे इसे। मेरे जीवन का पर्दा इसी में क्या है? मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अरे आवड़ी, इतना द्वेष, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। तुम मुझे अपना शत्रु समझती हो, पर मैंने ऐसा
भाई, तुम बोलती हो कि मैंने तुम्हारे पति को वैरागी बना दिया है, पर इसमें कोई तथ्य नहीं है। चलो मैं उदाहरण से तुम्हें समझाता हूँ। जैसे पेड़ से जब पका हुआ फल हवा के झोंके से गिरकर अगर किसी के सर पर लग जाए तो वो हवा को दोषी नहीं ठहरा सकता। हवा तो केवल एक निमित्त है। उसी तरह से तुकाराम की इस अवस्था के लिए मैं एक निमित्त हूँ। तुकाराम मेरे नाम पर ध्यान लगाकर जंगल में जाकर बैठता है तो मुझे भी तुम्हारी तरह उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। तुम कहती हो तुम्हारे पास घर में अन्न नहीं है। मैंने तुकाराम को खेत भरकर अन्न दिया पर उसने लेने से मना कर दिया। अब इसमें मेरा क्या दोष है? बताओ, तुम ये बताओ। क्या हुआ? दिखाओ मुझे, मैं खाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजीबात नहीं, काई गरज नहीं, मैं देखूंगी क्या करना है। दिखाओ इधर। देखिए, ये हमारे त्रिलोकीनाथ हैं, जिनके चरणों में सहस्त्र लक्ष्मियां नित्य सेवा करती रहती हैं। त्रिभुवन के स्वामी आवली के पैर का कांटा अपने हाथ से निकाल रहे हैं। भक्त वत्सल्य पांडुरंग की महिमा अपार है। देखो कितना बड़ा कांटा था। ठीक है, मुझे देर हो रही है, अब मैं जाऊं? मेरा पागल पति ये सुबह से भूखा है, उसे जाके कुछ खिलाती हूँ। आवली ने भाकरी की टोकरी उठाई और भंडारा पर्वत पर चलने लगी। पंडरीनाथ भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये दृश्य देखकर संत तुकाराम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अंधकार और उजाला साथ चलकर आ रहे हैं। आवली और पांडुरंग दोनों साथ चलकर आ रहे हैं। लगता है इन दोनों के बीच की शत्रुता समाप्त हो गई है। इन दोनों को साथ में देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। पांडुरंगा, तू कितने कृपालु है, किसने तुझे चुना है। आपने हम पतितों पर दया की है। साक्षात आपके दर्शन पाकर ये जीवन धन्य हो गया। अब किसी और चीज की कोई अभिलाषा नहीं। आवली,
पांडुरंगा माझ्यासाठी काहीतरी वाढ करेल. तो ये तो पूरी बात नहीं है मेरे पास। आप दोनों को कैसे तैयार होगी? ये काला सिर्फ बदला ले रहा है। अब क्या करूं? पर देने की बात भी तो नहीं कर सकती। आवली में भाकरी संत तुकाराम के कहने पर भगवान पांडुरंग की थाली में परोसी। आवली तुकाराम की थाली में भी तो कुछ परोसा। एक ही तो भाकरी थी, वो भी तुझे दे दी। अब कुछ बचा ही नहीं तो कहाँ से और लाऊं? आवली तुम इतना क्या सोच रही हो? एक काम करो, ये जो तुम्हारी टोपी के ऊपर कपड़ा है ना, उसे हटा कर देखो। खाली है ये टोपी, कुछ भी नहीं है इसमें। तुम एक बार देखो तो सही। अगर भाई है पंच पकवान आले कुटुम, लगता है मेरे कुलदेव खंडोबा और पहाड़ी माँ ने मेरी लाज बचाई। मैं उनके दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। क्या आवली, अभी अभी मैंने तुम्हारी आंखों के सामने ये अंक का निर्माण किया और तुम कहती हो तुम्हारी खंडोबा और भवानी ने तुम्हारी लाज बचाई? कुछ भी, मुझे विश्वास ही नहीं होता। इतना ही सामर्थ्य है तो विदुर के घर केले के छिलके क्यों खाए? द्रौपदी से भोजन की भीख भी मांग ली और तो और उस शब्द के झूठे पेड़ भी खा लिए। अगर शक्ति है तो भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है? आवली, मुझे संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं सदैव अपने भक्त के भाव का भूखा रहता हूँ। इसे सब सुनाई दे रहा है, कोई माया भी है ये। अगं आवडी, पाणी कुठे आहे? पानी? अरे वो तो पूरा दे दिया। बस इतनी सी बात, चिंता क्यों करती हो? वो जो पत्थर दिख रहा है ना, उसे हटाकर देखो। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें वहाँ शुद्ध पानी जरूर मिलेगा। इस सूखे पर्वत में और पानी आज तक तो कभी नहीं दिखा। अरे ये क्या? यहाँ तो शुद्ध पानी है। लगता है कि काला मायावी है। मंत्र उच्चारण करके यहाँ पंच पकवान बना दिए, पानी का झरना बना दिया। अब समझ में आया मेरा पति इसके लिए इतना पागल क्यों है। कुछ जादू टोना किया है इसने मेरे पति पर। हे मंगाए आई, मेरे पति की रक्षा करना इस मायावी से। तुका ये लो, ये तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम किसी भी तरह का कष्ट मत उठाओ। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें यश प्राप्त होगा, परंतु हर दिन इस पर्वत पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आवली को बहुत कष्ट होता है। हे पंडरीनाथ, मेरे ऊपर आपके प्रेम की वजह से आप इतने चिंतित हो रहे हैं। हे दीनदयाल, मेरे पांडुरंग, अनाथों के नाथ, मैं तो एक शूद्र पतित हूँ। मुझे कोई मंत्र नहीं आते, मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, किसी भी तरह की मुझे तपस्या नहीं आती, मुझे अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, पर फिर भी आप कितने दयालु हैं। तुकाराम, मैं तुम्हारी अहेतु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब जब भी तुम मेरे नाम का कीर्तन करते हुए प्रेम से नृत्य करोगे, तब तब मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान विठल ने तुकाराम को आलिंगन किया। तुकाराम का हृदय कृष्ण प्रेम से भर उठा। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि,
का उद्धार करेगा। भले ही हमें इंद्र पद की प्राप्ति हुई है, पर हम कृष्ण प्रेम से वंचित हैं। तुकाराम ने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर भगवान को अपना बना लिया। धन्य धन्य है मृत्यु लोग, जहाँ कृष्ण प्रेम इतनी सहजता से मिल जाता है। स्वर्ग के लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण प्रेम के आगे स्वर्ग के सारे सुख तुच्छ है। धन्य है भंडारा पर्वत, जहाँ पांडुरंग ने अपने चरण रखे। धन्य है देवगांव, जहाँ वैष्णव तुकाराम जबकि कल्याण के लिए अवतरित हुए। देवधाम की महिमा अपार है। भक्तवत्सल पांडुरंग भगवान की संत तुकाराम महाराज की देवधाम की हरि बोल।